हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के विविध प्रश्नावली पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, इसका वैल्यू निकालना है। तो सीधे कॉस से कॉस इनवर्स तो नहीं हटा सकते, क्योंकि यह 13π/6 इसके प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आएगा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में नहीं आएगा कॉस इनवर्स के। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस इसे मैं 2π + π/6 लिख देता हूँ। देख लो, 2π एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो 2π आपको पता है, 2π टोटल रन होता है। हम लोग फॉर्मूला 11 में पढ़े हैं, 2π + थीटा बराबर में cos 2π + थीटा बराबर में cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6। ठीक है, तो cos से cos इनवर्स हट गया, π/6। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका 2 नंबर। इसको भी उसी तरह से यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह -π/2 से π/2 के बीच नहीं है, इसीलिए, क्योंकि tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू -π/2 से π/2 होता है। तो यहाँ भी हम लोग π + π/6 कर देंगे। चलिए यहाँ देखो, ये tan हम लोग पढ़े क्लास 11th में फॉर्मूला, tan π + थीटा बराबर में tan थीटा होता है। ये आपको पता है कि ये x एक्सिस पे लाई किया तो नो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस थीटा होने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो प्लस का ही होता है, यानी कि tan इनवर्स tan π/6। ठीक है, tan से tan इनवर्स हटा दो, π/6 यहाँ से आंसर आ गया। समझ गया ना। ये 3 नंबर से आगे क्वेश्चन जो दिए हैं वो सिद्ध करने वाले हैं। जैसे 3 नंबर देखिए, यहाँ हमें इसके बराबर में दिखाना, तो LHS ले लो ना। यहाँ पे दिया है 2 sin इनवर्स 3/5। आप चाहो तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको एंगल लूँ तो P/H यह हो जाएगा आपका, 4 यह आएगा, आपको पता है कैसे आएगा। 2 यहाँ पर tan इनवर्स, 10 में बदलते हैं 2, क्योंकि 10 में प्रूव करना है ना। 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। ये ना फॉर्मूला जानते हैं। चलिए tan इनवर्स ऊपर आपका क्या हो जाएगा, काट दो, काटना है तो काट दो इसको 2 बार में, 3/2 बटा में 1 - 3 बटा में 16, ये ना होगा। चलिए इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 3 बटा में 2 बटा में 16, 16 - 9 है ना, यहाँ 9 है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ है और 4 का स्क्वायर 16। चलिए अब देखो, यहाँ पे पलट जाएगा, tan इनवर्स 3 बटा 2 और गुना में हो जाएगा 16 बटा में कितना आएगा, घट के यहाँ पर 7, 16 बटा में 7। तो इसको काट सकते हैं 2 से, कितना बार में, यहाँ पे कट जाएगा आपका 8 बार में। तो 8 × 3 = 24, यानी कि tan इनवर्स 24/7। यही ना हमें प्रूव करना था। आ गया कि नहीं, समझ रहा ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी 4 देखिए। यहाँ पे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है और प्रूव करना है 10 में। या तो दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लो, या साइन में ही रख के बना लो, लास्ट में 10 में कन्वर्ट कर देंगे। जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको किसी ने नहीं रोका है। आप सीधे आप LHS लो, या तो दोनों को कन्वर्ट कर लो, या फिर पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले फॉर्मूले पे ही इसे बना दो और फिर लास्ट में बदल देना, जो आपको आसान लगे। मैं यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले पे बनाता हूँ। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट रूट के अंदर 1 - y² प्लस y रूट अंडर 1 - x², यही ना हो जाएगा। चलिए इसी से बना देता हूँ। तो साइन इनवर्स अंदर है आपका 8 बटा में 17, अंदर आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 बटा 5 रूट अंडर 1 - 8 का स्क्वायर 64 और इसका 289। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखते हैं साइन इनवर्स, अंदर एलसीएम ले लेंगे, 8 बटा 17 रूट के अंदर एलसीएम ले लो 25, 25 - 9 प्लस 3 बटा 5 रूट अंडर एलसीएम लिए 289 और यहाँ पे हो जाएगा 289 माइनस में 64। चलिए यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स 8 बटा में 17 और गुना, यहाँ घटेगा तो 16, 16 4 का स्क्वायर होता है और नीचे यह 5 का स्क्वायर होता है। 3 बटा 5 यहाँ घटाएंगे तो 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है और नीचे 17 का स्क्वायर है। ठीक है, अब दोनों जगह गुना करके सीधे एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 65 एलसीएम होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, 85 होगा, सॉरी 17 × 5 = 85 होगा।
चलिए 85 में से भागेंगे 8 चौका 32 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 15 तिया 45। तो साइन इनवर्स यहाँ पे देखो जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 77/85। अब इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है इसको कन्वर्ट करना। मैं यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल लेके चलता हूँ तो यह P हो जाएगा, यह H हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ B निकाल दो तो B बराबर में √85 का स्क्वायर और माइनस में 77 का स्क्वायर। स्क्वायर करके घटा दो तो आपका आ जाएगा 36। घटा के देख लेना, स्क्वायर करके आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स ये 36 है ना, तो क्या आ जाएगा 77/36। यही ना हमें प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका LHS लो। LHS में है आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस में cos इनवर्स 12/13। प्रूफ भी cos में करना है, सीधे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला। cos इनवर्स एक्स वाई यानी कि 4/5 इंटू में 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। कॉस इनवर्स यहाँ देखो, आप चाहो तो गुना कर दो ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बरचौक 48 और 13 पंजे 65 माइनस √1 माइनस 16/25 और √1 माइनस 144/169। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अंदर एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16, अंदर एलसीएम लेंगे यहाँ पे 169 माइनस 144। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, यहाँ देखो ये घटेगा तो 9 का √3 होता है और यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ जो घटेगा तो आपका आएगा 25 और 5 का रूट होता है और नीचे आपका आ जाएगा 13। चलिए यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं 5 से 5, सीधे आप क्या करो गुना कर लो। इससे गुना करने से इसलिए होगा कि दोनों का हर जो है सेम रहेगा, 15/13 पंजे 65, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो कॉस इनवर्स घटा देंगे, ऊपर तो आपका आ जाएगा कितना 33/65। यही ना हमें दिखाना था, कॉस इनवर्स 33/65 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना 6 नंबर, इसमें LHS लो। प्रॉब्लम इसमें यह है कि एक कॉस में है एक साइन में है ना। प्रूफ किस में करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर किस में, साइन में। तो इस कॉस वाले को भी साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल है यार, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। एक समकोण त्रिभुज लेना है, यह एंगल है तो बेस या हाइपोटेनस यह P निकालना है। P बराबर √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए तो ये बन जाएगा कॉस साइन में ना, साइन इनवर्स 5/13 और प्लस में साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला रहता है साइन इनवर्स x यानी कि 5/13 √1 माइनस y स्क्वायर यानी कि 1 माइनस √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको सब बता रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13, यहाँ रूट के अंदर देखो 1 माइनस 9/25 प्लस में 3/5 √1 माइनस 25/169, ये ना होगा। चलिए देखते हैं साइन इनवर्स 5/13, यहाँ देखो एलसीएम लेते हैं अंदर 25 में से 9 घटा देंगे प्लस यहाँ पे 3/5 रूट अंडर एलसीएम लेंगे 169 में से 25 घटा देंगे। चलिए साइन इनवर्स 5/13, यहाँ देखो घटाएंगे तो 16 का रूट होता है 4 और यह नीचे 5, 3/5 यहाँ घटाएंगे तो होगा 144 जो 12 का रूट होता है और नीचे आपका आ जाएगा 13। चलिए देखते हैं, दोनों जगह गुना करके एलसीएम ले लेते हैं। साइन इनवर्स एलसीएम होगा इसका 65, गुना करोगे तो 65 ही ना आएगा दोनों जगह। चलिए तो ऊपर हो जाएगा 5 का 20 और यहाँ पे 12 तिया 36, जोड़ देंगे तो साइन इनवर्स 56/65, यही ना हमें प्रूव करना था। आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 7 नंबर, देखिए ना यहाँ से RHS आप ले लीजिए क्योंकि 2 टर्म उसमें है। RHS लीजिए और RHS के अनुसार हमें बनाना होगा। साइन इनवर्स 5/13 है, 5/13 और प्लस में है कॉस इनवर्स 3/5।
दोनों को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। क्यों tan में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ tan में है LHS में। चलिए तो पहले वाले के लिए देखिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। पहले वाले के लिए, साइन वाले के लिए इस एंगल को लेते हैं, तो यह 5 और यह 13 हो जाएगा। तो यह आपका आ जाएगा 12, सिंपल सी बात है। इसके लिए देखो बेस बाई हाइपोटेनस, यह 4 आ जाएगा, आपको पता तो है। चलिए tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स यह हो जाएगा 5/12 और यह हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। यहाँ tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 बटा में 1 माइनस 5/12 गुना 4/3। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लें क्या? ऊपर एलसीएम होगा, यहाँ पे देख लो इन दोनों का एलसीएम 12 ही होगा। इसमें इससे भाग करेंगे, एक एक जाके 5 में गुना करेगा 5 में आएगा। इसमें इससे भाग करेंगे 4 4 जाके 4 में गुना करेगा 16 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए चलिए और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपका 12 3 36 हो जाएगा ना, 36 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो 12 3 36 हो जाएगा, तो एलसीएम 36 लेंगे तो 36 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 20। इसको काट सकते हैं 3 बार में या 1 बार में कटेगा। तो tan इनवर्स देखो क्या आया, tan इनवर्स 21/1 लिख देते हैं पहले, और यहाँ घटाएंगे तो आपका घटाने पे हो जाएगा 16/3। ये जाके ऊपर गुना कर जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 63 और बटा में 16। यही ना हमें प्रूव करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर देखिए, यहाँ पे 4 एक ही बटन है, कोई दिक्कत नहीं है यार। LHS लेते हैं, सारे tan में ही है ना। tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/8। तो देखो इसमें दो दो को का करके ना फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को यहाँ पे और यहाँ पर भी किसी भी दो दो को लेकर 1/5 प्लस 1/7 और बटा में 1/5 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। यहाँ भी tan इनवर्स 1/3 प्लस में 1/8 और बटा में 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/8। समझ रहा है ना बात को। tan इनवर्स यहाँ देखो एलसीएम लेते हैं, 7 और 5 का एलसीएम 35, तो यहाँ आ जाएगा 5 में इससे भाग करेंगे 7, 7 जाके ऊपर गुना करेगा 7, यहाँ 5, यहाँ नीचे आप एलसीएम देखो 7 5 35, 35 में से 1 घटेगा। चलिए प्लस में tan इनवर्स 8 3 24, तो यहाँ 8 और यहाँ प्लस का 3, आपको एलसीएम लेने तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 माइनस 1, ये 24 से 24 कटेगा, यहाँ 35 से 35 कटेगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बचा, tan इनवर्स 7 5 12, 12 बटा में यहाँ पे 34 होगा, क्या घटेगा तो, और प्लस tan इनवर्स 8 3 21, 8 सॉरी 8 3 11 और नीचे आपका 23 आएगा ना, 23 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं ना इसको, यहाँ पे आसानी से काट सकते हैं। 17 दूना 34 और 6 दूना 12, यही ना आएगा आपका। चलिए तो यहाँ आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ देखो तो tan इनवर्स 6/17 है ना, और यहाँ पे tan इनवर्स 11/23 है। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स 6/17 प्लस में 11/23 बटा में 1 माइनस 6/17 गुना में 11/23। tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लेना, 17 और 23 का एलसीएम आपका हो जाएगा 391। तो यहाँ देखो 17 में से भाग करेंगे 23, 23 जाके 6 में गुना करेगा तो 138, प्लस इसमें 23 में भाग करेंगे इससे 391 में, तो आपका आ जाएगा ये 17, 17 में 11 से गुना कर देंगे 187 बटा में नीचे एलसीएम 391, यहाँ आ जाएगा 391 माइनस में 66, यह इससे कट जाएगा। चलिए देखिए क्या हो जाता है, tan इनवर्स इसको जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जोड़ोगे 138 है और 187 है ना, आपका जोड़ने पे आ जाएगा 325 और नीचे भी आपका 325 ही आएगा। ठीक है, 325 ही आएगा, 11 में से 6 के पास, हाँ ठीक है 1। तो tan इनवर्स होने का मतलब यही ना हुआ π/4। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे RHS लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या पुट करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा, √x बराबर में tan थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू जो होगा वह tan इनवर्स √x हो जाएगा। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स
रूट एक्स आ गया। चलिए अब इसके बाद RHS लो, RHS लेते हैं 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। हमें पुट करना है एक्स के जगह पर, क्या पुट करना है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम ले सकते हैं, या एक फॉर्मूला ही होता है इसका ना, ये तो हमें फॉर्मूला ही है, cos 2 थीटा का, ये तो फॉर्मूला ही दिख रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स हटा दो 1/2 इंटू 2 थीटा, यह कट गया, तो यह थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स रूट एक्स। तो देखो तो tan इनवर्स रूट एक्स बराबर यह प्रूफ हो गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रूफ करना है, LHS लेते हैं कॉट इनवर्स क्या दिया है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। यही यहाँ चिपका देते हैं, कॉस्ट इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर यहाँ भी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हर जगह हट जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या बचा, कॉट इनवर्स ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये ना बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बटा के नीचे देखते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू, माइनस है तो इधर साइन बदल जाएगा, माइनस का कॉस एक्स बाई टू और प्लस का साइन एक्स बाई टू। तो यहाँ देखो साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कट गया, यहाँ कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू कट गया। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू और बटा में 2 साइन एक्स बाई टू, ठीक है, यही ना बचेगा आपका। देखो यहाँ 2 से 2 काट दो, कॉट इनवर्स या देखो कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉट एक्स बाई टू हो जाएगा, कॉट से कॉट इनवर्स हट गया एक्स बाई टू, जो कि आपका RHS था, हमने यही ना प्रूफ करना था, तो प्रूफ कर दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें इसे प्रूफ करना है। LHS लो, LHS में दिया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहाँ पुट कर दो x बराबर में cos 2 थीटा, तो यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो cos आके cos इनवर्स 1/2 भाग करेगा, यानी कि थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, यही ना आएगा। चलिए अब पुट करते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर नीचे देखो रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, सब जगह cos 2 थीटा रख दिए। tan इनवर्स यहाँ देखो, यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे देखो और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइन, यहाँ प्लस है रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स यहाँ पे रूट 2 बचेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा cos थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा बटा में यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट 2 cos थीटा और यहाँ पर प्लस रूट 2 साइन थीटा। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रूट 2 cos थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर, अंदर की ओर अंश तथा हर में भाग देने पर, ठीक है, इसमें भाग देते हैं, इसके अंश और हर में, अंदर जो फंक्शन दिया इसके अंदर tan इनवर्स रूट 2 cos थीटा बटा में रूट 2 cos थीटा
माइनस √2 साइन थीटा। बता रखा है ना कि कॉस साइन में होगा तो इस तरह से कॉस से ही भाग करके उसको टेन में बदला जाता है, शुरू में ही मैंने बता रखा है। √2 कॉस थीटा बटा में √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा बटा में √2 कॉस थीटा। चलिए यहाँ से √2 सब जगह कटेगा, यहाँ तो टोटल कट जाएगा 1 1, ये आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए। चलिए यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा। चलिए 1 tan में कितना का वैल्यू होता है, tan π/4 का ना, फॉर्मूला पे सेट करना होगा tan π/4 का माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू में 1 दे दो और 1 के जगह पे लिख दो यहाँ पे tan π/4 ताकि फॉर्मूले पे सेट हो सके, और इंटू में tan थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस में थीटा, tan से tan इनवर्स हटा दो, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x। यही ना था आपका RHS में प्रूव करना। आ गया क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे आप LHS लो ना, LHS से काम हो जाएगा। 9π/8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से कुछ कॉमन है, 9/4 कॉमन कर सकते हैं, π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 कॉस हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। सिंपल है यार, कॉस को साइन में बदल दो, हो तो गया। यह देखो अगर यह एंगल है तो यह b/h, तो यह आपका आ जाएगा 2√2, आपको निकालना आ जाएगा ना, p बराबर में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √8 आ जाएगा यानी कि 2√2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 9/4 हमें साइन में बदलना है, साइन इनवर्स p/h यानी कि 2√2 बटा में 3, यही ना हमें प्रूव करना था, हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सरल कर। 13 नंबर में दिया है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर में tan इनवर्स 2 cos x। हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं, याद है ना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके अनुसार यहाँ x की जगह cos x है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos x बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर में tan इनवर्स, अच्छा इसे मैं 2 बटा में साइन x लिख सकता हूँ ना, cos x है तो साइन हो जाएगा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, 2 cos x, अच्छा नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन x स्क्वायर x हो जाएगा, और बराबर में 2 बटा में साइन x। यहाँ देखो साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 को काट देते हैं, ऐसे काट सकते हैं ना, बच्चे थोड़े हैं यार, अब तो बड़े हो गए हैं, हम लोग इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x बराबर में cos x, इसको लाएंगे भाग में, साइन x बटा में cos x बराबर में 1, यानी कि tan x बराबर में 1, यानी कि tan x बराबर में tan π/4 लिख सकते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा π/4, π/4 हो जाएगा यहाँ से वैल्यू। क्लियर है, समझ गए। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो मैं एक चीज करता हूँ, इसे मैं tan इनवर्स, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिया ना, सॉरी 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और बराबर में 1/2 tan इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकता है ना, ताकि ये फॉर्मूले पे देखो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई, यही ना हो जा रहा है, ताकि यह फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x का, और बराबर में 1/2 tan इनवर्स x दिया। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 हुआ, ये उधर ले जाकर प्लस कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस में 1/2 tan इनवर्स x, इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ दो, π/4 बराबर में यह हो जाएगा, π/4 बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख दे क्या, चलो डायरेक्ट ही जोड़कर इसको लिख देते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 3/2 tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए तो ये 3/2 को उधर फेंकते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू में π/4, देख लो भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में, 2 से इसको काट देते हैं, tan इनवर्स x, चलो देखो π/6 हो गया ना, tan इनवर्स x। चलिए तो यहाँ से x बराबर में tan π/6 हो जाएगा, यानी कि π/6 यानी 1/√3 आ जाएगा यहाँ से वैल्यू x का, 1/√3, समझ गए।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है साइन दिया है यहाँ पे आपका साइन tan इनवर्स x जो है ना, ये किसमें से किसके बराबर है। सिंपल है यार, मैं इस tan इनवर्स को ना साइन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, आपको पता है यार, राइट एंगल ट्रायंगल लो, यह आपका एंगल हो गया तो यह x हो जाएगा और ये 1 आएगा, x/1 है ना यहाँ पे p/b, तो यह आ जाएगा √1 + x²। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x बटा में p/h ना, √1 + x²। साइन से साइन इनवर्स हटा दो, x बटा में √1 + x²। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप देखो ना, अगर मैं इसमें 0 रखूं तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, डायरेक्ट शॉर्ट में समझो, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जो कि π/2 हो जाएगा। चलिए -2 साइन इनवर्स 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो तो ये π/2 के बराबर, यानी कि 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना। 1/2 पे भी चेक कर लेते हैं, यही ना है दो 0, 1/2 और 1 है, तो 1/2 पे भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं 1/2 लिखूंगा तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा और 1/2 π/6 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, -2, अगर मैं यहाँ 1/2 तो यह भी आपका π/6 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ कटेगा आपका, ये सॉरी इससे काटेंगे तो π/6 - π/3 जो कि माइनस का π/6 आ जाएगा, जो कि π/2 के बराबर नहीं है, यानी 1/2 पे परिभाषित नहीं हो रहा, सिर्फ 0 पे परिभाषित होगा। सी नंबर आपका आंसर ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए भी देख लीजिए आप, साइन इनवर्स 1 - x बराबर -2 साइन इनवर्स x बराबर में π/2। तो देखो ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट भी आप इस तरह बना सकते हो। मैंने देख लिया कि जिस पे सेटिस्फाई करेगा, x के मान जिस मान पे सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात को, x रख के देख लेंगे पता चलेगा। नहीं तो यहाँ पे दूसरा तरीका देखो, इसको उधर भेजते हैं, तो -2 साइन इनवर्स x बराबर में हो जाएगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1 - x। चलिए देखिए, -2 साइन इनवर्स x बराबर में π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x हो जाएगा ना, यानी कि कॉस इनवर्स 1 - x। चलिए यहाँ पे ना एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x बराबर में साइन थीटा। ठीक है, x बराबर में साइन थीटा, तो यहाँ पे -2 साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ कॉस इनवर्स 1 - साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, -2 थीटा बराबर में कॉस इनवर्स 1 - साइन थीटा। इसको इधर लाते हैं तो कॉस -2 थीटा बराबर में 1 - साइन थीटा, ये ना बचेगा। तो यहाँ देखो कॉस - थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, यानी ये कॉस थीटा 2 थीटा प्लस में ही हो जाएगा 1 - साइन थीटा। चलिए यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दे क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 - साइन थीटा। तो ये कट जाएगा और माइनस भी हट जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में साइन थीटा। इसको इधर लाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में 0। चलिए यहाँ से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। अलग अलग कर दो, साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0 और 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा हम लोग x को ही ना माने थे, तो x बराबर 0 आ रहा है या 1/2। लेकिन अगर मैं 1/2 ले रहा हूँ तो 1/2 पे आपका जो समीकरण था वो संतुष्ट नहीं हो रहा था, यानी कि x बराबर 0 ही होगा सिर्फ। ठीक है, क्लियर है यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए इसका मान बताना यार, सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो। x बटा वाई माइनस में x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई बटा में 1 प्लस x बटा वाई इंटू में x माइनस वाई बटा x प्लस वाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हमारा काम हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ इंटू करेंगे y इंटू एक्स प्लस वाई, यह जाके इसमें इंटू करेगा x इंटू में x प्लस वाई, एलसीएम लेना तो सबको पता है, y इंटू में x माइनस वाई बटा में एलसीएम होगा y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस है प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई, यह कट जाएगा। tan इनवर्स ऊपर देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, नीचे यहाँ पे इंटू करो, वाई एक्स या एक्स वाई भी लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई कट गया, यहाँ भी एक्स वाई कट गया। यहाँ पे देखो आपका आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कट के 1 आ गया। तो tan इनवर्स 1
110 में कितना का π/4 का ही ना होता है जी, तो आंसर इसका π/4 हो जाएगा सी नंबर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।